बात उन दिनों की है जब बिजली गांव-गांव नहीं पहुंची थी। समय था सन 1960 का। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। गांव का नाम था शिवपुर। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर और उस मंदिर के ठीक सामने एक टूटा फूटा सा मकान। इसी मकान में मंजरी नाम की एक लड़की रहती थी। मंजरी उस समय 17 साल की थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके लंबे लंबे काले बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार, चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। लेकिन मंजरी गूंगी थी। जन्म से ही वह बोल नहीं सकती थी, सिर्फ हल्की हल्की आवाजें निकाल सकती थी, हाथों के इशारे से बात करती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेत में मजदूरी करते, मां दूसरे घरों में काम करती। मंजरी घर का काम संभालती और जब वक्त मिलता तो मंदिर में जाकर झाड़ू पोंछा कर देती, भगवान के सामने फूल चढ़ा देती। गांव के लोग उसे प्यार से मंदिर वाली मंजरी कहकर बुलाते। गांव का जीवन साधारण था। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों की ओर निकल जाते, शाम को लौटते, फिर चौपाल पर इकट्ठा होकर गपशप करते। औरतें कुएं पर पानी भरने जाती, बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते। सब कुछ शांत और सहज। मंजरी के लिए भी जीवन ऐसे ही चल रहा था। वह हर रोज सुबह मंदिर जाती, सफाई करती, फूल चढ़ाती, फिर घर लौटकर अपने काम में लग जाती। शाम को फिर से मंदिर जाती, दीपक जलाती। यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। एक दिन मंजरी की मां ने देखा कि मंजरी के कपड़ों पर जगह जगह हरे रंग के धब्बे हैं। ऐसे धब्बे जैसे किसी ने हरी घास या पत्तियां रगड़ दी हों। मां ने पूछा, यह कैसे हुए? मंजरी ने इशारे से समझाया कि वह मंदिर की सफाई कर रही थी। शायारी वहीं से लग गए। मां ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक और घटना हुई। गांव के लड़कों ने कहा कि उन्होंने मंजरी को शाम के समय गांव के बाहर जंगल की ओर जाते देखा है। वह अकेले जा रही थी। लड़कों ने मजाक उड़ाया, कहा कि शायारी मंजरी को कोई मिलने जाता है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने लड़कों को डांट दिया, मंजरी पवित्र लड़की है, उस पर ऐसी बातें ना करो। लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। मंदिर का पुजारी पंडित जगन्नाथ ने कहा कि कई बार उसे मंदिर में मंजरी के साथ कोई और दिखाई देता है। एक ऊंची लंबी आकृति जो मंदिर के पीछे खड़ी रहती। लेकिन जब वह पास जाता तो वहां कोई नहीं होता। उसने सोचा, शायरी उसकी आंखों का धोखा है। एक शाम मंजरी की मां ने उसे रोते हुए देखा। वह अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों पर निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मां ने पूछा, क्या हुआ? मंजरी ने कुछ नहीं बताया, बस सिर झुका लिया और अपने हाथ छिपा ली। उस रात मंजरी के कमरे से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो मंजरी की नहीं थी। वह आवाज एक आदमी की थी, गहरी और भारी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। मंजरी के माता पिता की नींद खुल गई। वे उसके कमरे के दरवाजे के पास गए। अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन वे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, डर गए। सुबह जब मंजरी कमरे से बाहर आई तो वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मां ने पूछा, रात को कौन था तेरे कमरे में? मंजरी ने सिर हिलाया, इशारा किया कि कोई नहीं था। वह अकेली थी। लेकिन मां को विश्वास नहीं हुआ। उसने पिता से कहा। पिता ने कहा, शायरी कोई जानवर था या फिर लड़की का दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। सच्चाई कुछ और थी, कुछ ऐसी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मंजरी के साथ जो हो रहा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो गांव को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। मंजरी का व्यवहार अब स्पष्ट रूप से बदलने लगा। वह पहले की तरह मुस्कुराती नहीं थी। चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती। वह मंदिर जाना कम कर दिया। अक्सर घर के अंदर ही रहती, खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते कि मंजरी पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ कहते कि उसे कोई भूत प्रेत सताने लगा है। लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहते, क्योंकि उन्हें एक बात का डर था। गांव के बाहर जो पुराना टूटा फूटा महल था, उसके बारे में एक कहानी थी। वह महल सैकड़ों साल पुराना था। लोग कहते थे कि उसमें एक जिन्न रहता था, एक ऐसा जिन्न जो खूबसूरत लड़कियों को देखकर मोहित हो जाता था और फिर
उन्हें अपनी बना लेता था। कई साल पहले भी एक लड़की गायब हुई थी। लोगों ने कहा था कि उसे वह जिन्न उठा ले गया। क्या मंजरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था? एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सुखदेव ने मंजरी के पिता को बुलाया। बाबा 99 साल के थे। गांव का इतिहास उनकी स्मृति में जिंदा था। बाबा ने कहा, तुम्हारी बेटी, उस पर किसी की बुरी नजर है, लेकिन वह नजर कोई इंसान की नहीं है। पिता घबरा गए। क्या करें बाबा? बाबा ने कहा, उस पुराने महल की तरफ जाना बंद करो और मंजरी को भी जाने मत देना, खासकर शाम के बाद। उस महल में जो रहता है वह अब जाग गया है और उसकी नजर तुम्हारी बेटी पर है। पिता ने मंजरी से पूछा, क्या तू उस महल की तरफ जाती है? मंजरी ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों? मंजरी ने इशारे से समझाया। वह वहां फूल तोड़ने जाती थी। महल के बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। वह उन्हें मंदिर में चढ़ाने ले जाती थी। तुझे वहां कोई मिलता है? पिता ने पूछा। मंजरी ने देर तक सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ। कौन? मंजरी ने अपनी बाहों को फैलाया, इशारा किया कि वह बहुत लंबा है। फिर उसने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। उसकी आंखें बहुत चमकदार हैं। फिर उसने अपने दिल की ओर इशारा किया और फिर रोने लगी। पिता समझ गए, मंजरी को कोई मिलता था, कोई ऐसा जिससे वह डरती भी थी और शायरी उसकी तरफ आकर्षित भी थी। लेकिन वह कौन था? क्या सच में कोई जिन्न था या फिर कोई इंसान, कोई ऐसा इंसान जो उस पुराने महल में छिपा रहता था? पिता ने गांव के कुछ नौजवानों के साथ महल की तरफ जाने का फैसला किया। दिन के उजाले में वे महल के अंदर गए। महल बहुत बड़ा था। कमरे टूटे फूटे थे। दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं। हवा में सड़ांध और पुराने पत्थर की गंध थी। वे एक के बाद एक कमरे देखते गए। कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ उजाड़पन और सन्नाटा। आखिरी कमरे में उन्होंने कुछ देखा। फर्श पर ताजे फूलों के गुच्छे पड़े थे, वही फूल जो मंजरी मंदिर में चढ़ाती थी। और उन फूलों के बीच एक चीज थी, एक पुरानी सी चूड़ी, सोने की, बहुत पुरानी लेकिन चमकदार। पिता ने वह चूड़ी उठाई। उनके हाथ कांपने लगे। यह चूड़ी मंजरी की नहीं थी, तो फिर किसकी थी? और यह यहां कैसे आई? तभी एक आवाज गूंजी कमरे के कोने से, एक गहरी दर्द भरी आवाज। उसे लौटा दो, वह मेरी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन आवाज फिर आई, मेरी दुल्हन, मुझे वापस कर दो। नौजवान डरकर भागे। पिता भी उनके साथ भागे। उनके हाथ में वह चूड़ी थी। वह चूड़ी अब जलने लगी थी, जैसे कोई गर्म लोहा हो। पिता ने उसे दूर फेंक दिया। चूड़ी हवा में गई और गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद पिता ने मंजरी को घर में बंद कर दिया। उसे बाहर नहीं निकलने दिया, मंदिर भी नहीं। मंजरी रोती रही, खिड़की से बाहर देखती रही, उसके हाथों से इशारे करती रही, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन डरा हुआ परिवार क्या कर सकता था? वे जानते थे कि कोई शक्ति उनकी बेटी को खींच रही थी, एक ऐसी शक्ति जिससे लड़ना मुश्किल था, शायद नामुमकिन। और फिर एक रात वह हुआ जिसका सबको डर था। भारी बारिश की रात। बिजली कड़क रही थी, हवा तेज थी। मंजरी के कमरे की खिड़की टूट गई। बारिश का पानी अंदर आने लगा। माता पिता ने देखा तो दौड़े। मंजरी का कमरा खाली था। खिड़की से बाहर की ओर पैरों के निशान थे, जो बारिश के पानी में धुंधले पड़ रहे थे। मंजरी गायब थी। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी। बारिश और अंधेरे में कहां गई थी वह? किसकी ओर? क्या वह खुद गई थी या फिर किसी ने उसे बुलाया था? किसी ऐसे ने जिसका वह इंतजार कर रही थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, मशालें जलाईं। बारिश में भीगते हुए वे मंजरी को ढूंढने निकले। सबसे पहले महल की ओर गए। महल के मुख्य द्वार पर उन्होंने कुछ देखा। मंजरी की चप्पल गीली कीचड़ में फंसी हुई और उसके आगे पैरों के निशान जो महल के अंदर की ओर जा रहे थे। लोग डरे हुए थे, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। पिता ने कहा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरी बेटी है। लेकिन बाबा सुखदेव ने उन्हें रोका, मत जाओ। अगर तुम अंदर गए तो तुम भी नहीं लौटोगे। वह शक्ति, वह तुम्हें भी ले लेगी। तो मैं क्या करूं? पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को छोड़ दूं? बाबा ने आसमान की ओर देखा। बारिश उनके चेहरे पर बह रही थी। तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी नहीं रही।
वह उसकी हो चुकी है, जिसका इंतजार वह सैकड़ों साल से कर रहा था। लोगों ने समझ लिया, मंजरी गई, शायरी हमेशा के लिए। और वह महल, वह अब और भी डरावना हो गया था, क्योंकि अब उसमें एक और आत्मा रहने लगी थी, मंजरी की आत्मा, जो शायरी कभी आजाद नहीं हो पाएगी। मंजरी के गायब होने के बाद का समय बहुत कठिन था। उसका परिवार टूट गया। मां की हालत ऐसी हो गई कि वह किसी को पहचानती भी नहीं थी। पिता हमेशा के लिए उदास रहने लगे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उस महल की तरफ देखने से भी डरते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंजरी के जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कुछ लोगों ने महल से आती हुई आवाजें सुनी, संगीत की आवाज, ढोल नगाड़ों की आवाज, और कभी कभी एक लड़की के हंसने की आवाज, मंजरी जैसी हंसी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंजरी को देखा है, महल की एक खिड़की में खड़ी हुई, सफेद कपड़े पहने हुए, और उसके पीछे एक लंबी आकृति जो उसे प्यार से देख रही होती। गांव के लोग और भी डर गए। उन्होंने महल के आसपास जाना बंद कर दिया, रास्ता बदल लिया। बच्चों को डराया जाने लगा कि अगर वे शाम को बाहर रहेंगे तो महल वाला जिन्न उन्हें उठा ले जाएगा। समय बीतता गया, साल बीत गए। मंजरी की याद धुंधली पड़ने लगी, लेकिन महल का डर बरकरार रहा। वह महल अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। दीवारें गिरने लगी थीं, लताएं पूरे महल को ढक चुकी थीं, लेकिन फिर भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल 1985 आया। गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उनका एक लड़का था, नाम था संजय, उम्र 20 साल। संजय पढ़ा लिखा था, शहर से आया था। उसे पुरानी इमारतों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने उस महल के बारे में सुना तो वह उसे देखने गया। गांव के लोगों ने उसे रोका, मत जाओ बेटा, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन संजय नहीं माना। वह विज्ञान में विश्वास करता था, भूत प्रेत को नहीं। एक दिन वह अपने कैमरे के साथ महल की ओर चल। महल के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हवा ठंडी थी, सन्नाटा गहरा था। संजय ने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। टूटी हुई दीवारें, खाली कमरे, गिरी हुई छतें। तभी उसने एक आवाज सुनी, पैरों की आवाज, ऊपर की मंजिल से। संजय ने सोचा, शायद कोई जानवर है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ा। ऊपर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन जैसा कुछ था, और उस पर कुछ बैठा हुआ था।